જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા 19 ન્યૂઝ। તારીખ 4/9/2022 રોજ આંબેડકર કારવા દ્વારા બહુજન સ્વતંત્રતા રેલીનો આયોજન તેના પ્રમુખ રત્નાબેન વોરા દ્વારા કરવામાં આવેલ। આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના ફક્ત 2 દિવસ પહેલા જાલોરમાં એક શુદ્ર બાળક ઇન્દ્ર મેઘવાલને સ્વર્ણ સમાજ માટે મૂકેલા માટલામાંથી પાણી પીવાના કારણે તેના શિક્ષકે ઢોર માર મારી તેની હત્યા કરી નાખેલ, એટલે કે તે બાળક જાતિવાદ અને मनुवादनो बनेल। अहमदाबाद रखियाल विस्तार से एक मुहिम छिड़ी है कि दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हो हमारे पीछे एक मौजूदा सरकार के विरोध में आंबेडकर कारवां, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने आकर एक मिसाल भी दी है। यहाँ पर आप जो पब्लिक देख रहे हो, यहाँ एक देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी मिल रहा है यहाँ पर कि दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और यहाँ पर इनके द्वारा नारा भी लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार द्वारा जो भेदभाव करा जाता है, जो खास करके कुछ धर्मों को टारगेट करा जाता है, इसके विरोध में और मौजूदा सरकार की कुछ ऐसी रणनीतियाँ उसके विरोध में जो यहाँ पर एक कार्रवाई निकलेगा। आप देख सकते हो बहुजन स्वतंत्रता रैली यहाँ पर जो निकलने की थी, मगर अभी फिलहाल में आइए जो रत्नाबेन वोरा हैं, जो यहाँ की जो आगेवान है इस रैली की, हम जानते हैं इनसे उनका क्या मकसद है रैली निकालने का और इसके पीछे वो सरकार से उनकी क्या मांगे। जी मैडम। देखिए, जिस तरीके से जालोर की घटना घटी आज़ादी के सिर्फ 2 दिन पहले, और वो घटना किस बात पे थी कि एक 9 वर्ष के बच्चे ने, इंद्र कुमार मेघवाल ने, जो स्वर्णों के लिए मटका रखा हुआ था उस मटकी में से पानी पी लिया, और स्वर्ण जो टीचर थे उस टीचर ने उस बच्चे को इतना पीटा कि उसको अंत में उसकी मौत हो गई। वो एक शेड्यूल कास्ट का शूद्र समाज का बच्चा था, इसलिए उसको जातिवाद का भोग बना, वो मनुवाद का भोग बना। इसको लेकर और उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले से एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी महिलाओं की अस्मिता की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ गुजरात में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर उन लोगों ने 11 ऐसे अभियुक्तों को छोड़ दिया जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और ये अभियुक्त कौन थे? ये 2002 के दंगों में इन्होंने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि उसके परिवार के 7 लोगों को कत्लेआम किया, और उनको सजा हुई। बिल्किस बानो एक अकेली महिला होते हुए अपनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा। और तब जहाँ पे 15 अगस्त को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, और उस टाइम पे गुजरात सरकार ने ऐसे 11 अभियुक्तों को जो रिहा कर दिया रेमिशन के नाम पे, वो बहुत ही दुखदाई और स्तब्ध और निराश कर देने वाला ये एक निर्णय था जो गुजरात सरकार ने लिया। इसी गुजरात सरकार की दमनकारी नीति और इसी गुजरात सरकार की इस तरह के लिए गए गलत निर्णयों के सामने हम लोगों ने यहाँ पे आज एक रैली का आयोजन किया है। तेमज बिल्किस बानो के जेना ऊपर 2002 ना कोमी तोफानों सामूहिक बलात्कार थયેલ તે સમયે બિલ્કિસ બાનો સગર્ભા હતી। તેની જ આંખોની સામે તેમની 3 વર્ષની દીકરીને જમીન ઉપર પટકીને મોતના ઘાટ ઉતારનાર અને તેના પરિવારના 7 સભ્યોને પણ મારી નાખનાર 11 નરાધમોને ગુજરાત સરકારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના દિવસે જ તેમની સજા માફ કરી તેમને જેલમાંથી છોડી મૂકેલ। આ બંને બાબતના કારણે ભવિષ્યમાં ફરી એવા બનાવો ન બને, જેથી વિરોધ પ્રદર્શિત કરવા રેલીનું આયોજન થયેલ। इस तरह के लिए गए गलत निर्णयों के सामने हम लोगों ने यहाँ पे आज एक रैली का आयोजन किया है। हमारी रैली का नाम है बहुजन स्वतंत्रता रैली, और बहुजन स्वतंत्रता में मतलब बहुजन में SC ST OBC माइनॉरिटी सब पूरा समाज इसके अंदर आ जाता है, और हम सब लोग मिलकर एक है। बहुजन और मुस्लिम समाज आज हमारे साथ है, इस रैली में साथ है। आप देख सकते हैं हम बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिले, उसके आरोपियों को, उसके अभियुक्तों को दोबारा से जेल में डाला जाए, इसके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही इंद्र मेघवाल जो एक शूद्र बच्चा था, उसके साथ जो अन्याय हुआ और उसको जो जान देनी पड़ी, उसको भी न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हमने ये रैली निकाली है। इसके साथ ही इनकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ इकबाल भाई मौजूद है। इकबाल भाई, अगर इस तरह
तरीके का अगर और भी चलता रहेगा, एक दलित बच्चे को जो मार दिया गया वो पानी पीने की वजह से, अगर इस तरीके का अगर चलता रहेगा कि आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? अंबेडकर कारवां की जानिब से आज परा विस्तार अहमदाबाद में बहुत ही बड़ी एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुजन समाज, माइनॉरिटीज़, अनुसूचित जाति के हमारे सभी भाइयों के साथ में बहुत बड़ी रैली निकली है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि 75 साल हो गए देश आज़ाद होने के बावजूद भी आज भी ब्राह्मणवाद के नाम पर आज एक दलित भाई के साथ में, बच्चे के साथ में, जो हमारा बच्चा है, सिर्फ उसका एक कसूर ये था कि उसने एक ऐसे मटके में से पानी पिया, जो एक टीचर थे वो ब्राह्मण थे, तो उसको पीट कर उसको मार डाला गया। यहाँ तक कि और दूसरी बिल्किस बानो जो इतनी रेपिस्ट बेचारी एक्टिव थी, जिसको 2002 के दंगे में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसके औलाद के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और उसके बावजूद देश आज़ादी के नाम पर 11 अभियुक्तियों को मुक्त किया गया। उसकी आज ये रैली जो निकली है, आने वाले टाइम में भी जो सरकार के ऐसे निर्णय होंगे तो ये हमारी बहन है, हमारे जो साथी है, लीगल भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट की भी राह लेकर मदद के लिए उनके लिए हम खड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ इकबाल शेख, गोमतीपुर वार्ड के कॉरपोरेटर, और रत्नाबेन वोरा जो कि खुद एक एडवोकेट है और जो यहाँ पर जो कार्यक्रम करे उनकी एक जवाबदारी भी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा रत्नाबेन, एक सवाल है कि इस तरीके का भेदभाव कब तक चलता रहेगा? वही तो प्रश्न है ना, सभी के लिए वही प्रश्न है। और जब से ये सरकार आई है, मोदी की सरकार दिल्ली में आई है, तब से भेदभाव और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो मानसिकता इन लोगों के दिमाग में है उस मानसिकता को उन्होंने उजागर कर दिया है। अब उनको किसी का भी डर नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर ये રેલી આંબેડકર કારવાની પ્રમુખ રત્નાબેન વોરાની આગેવાનીમાં નીકાળવામાં આવી, તેમાં આંબેડકર કારવાના ઉપપ્રમુખ તેમજ સિનિયર મોસ્ટ કોર્પોરેટર ઇકબાલ શેખ, બાર કાઉન્સિલના મેમ્બર્સ, તમામ બહુજન તેમજ मुस्लिम समाजना कर्मशीलो हाजिर रहा था। लोगों के दिमाग में है उस मानसिकता को उन्होंने उजागर कर दिया है। अब उनको किसी का भी डर नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर ये लोग जातिवाद की बात करते, भेदभाव की बात करते, अन्याय की बात करते हैं, तो इनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जबकि अगर हमारे शूद्र समाज का, बहुजन समाज का या मुस्लिम समाज का कोई भी इंसान अगर हक की भी बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा किस तरह से हमारे जो मानवाधिकारी तीस्ता सेतलवार जी थे, उनको उन्होंने 70 दिनों तक जेल में रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए सबकी आवाज़ बन के उन्होंने 2000 दंगे में ये सरकार को खुला किया। और इन सरकार ने जो गलत काम किए थे उस सबको बाहर लेके आई, और उसमें उन्होंने हमारी जो मानवाधिकारी लड़ने वाली ऐसी नेता थी और ऐसी जर्नलिस्ट थी, ऐसी महान व्यक्ति थी, उनको जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे अब आवाज़ उठाना, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाना जाने की एक गुनाह हो गया है। और यहाँ पे तानाशाही चल रही है, फांसीवाद चल रहा है। लगता ही नहीं है कि हम 75 साल की आज़ादी में भी आज़ाद हो गए हैं। बहुजन स्वतंत्र जो रैली है, आयोजन जो यहाँ पर रखा गया था, अगर इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनाती है, तो हो सकता है ये रैली यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया में से भी निकल सकती है। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं इंडिया 19 न्यूज़, अहमदाबाद।